हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? यस। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ, मेरे को डाउट बताओ, ये एग्जाम्पल 9 है 7 है, ये कौन से पेज नंबर पे है? एक मिनट। पहला वाला जो डाउट है। एग्जाम्पल 7 सेट ZN पेज 44। अच्छा, पेज 44 कौन सा वाला चैप्टर है ये? एक मिनट, इंटीजर है कौन सा है ये? ग्रुप्स फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो ग्रुप का है, सॉरी मैं भी ओपन करती हूँ इसको, PDF। फर्स्ट वाला है ग्रुप का या सेकंड वाला चैप्टर है ये? फर्स्ट। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप वाला है। एक मिनट में अभी ओपन करती हूँ। सेकंड वाला है, सेकंड। एक मिनट ओपन कर रही हूँ, ये ग्रुप फाइनाइट ग्रुप वाला है, सेकंड वाला। हाँ, कितने पेज नंबर है ये? 44। अच्छा 44 पे देखती हूँ, 44 पे नहीं, तो इसमें तो 44 पेज नंबर है ही नहीं है, इसमें तो शुरू ही से है। एक मिनट, तो फिर फर्स्ट वाला होगा, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। इस मैंने नहीं आपको होगा क्वेश्चन भेज तो दिया है। हाँ मैं देखती हूँ अभी, क्योंकि इसका साथ में मुझे वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, सब क्वेश्चन ही है, ठीक है। द सेट Zn having these elements for n is greater than 1 is group under addition modulo n. For any z is greater than 0 in Zn, the inverse of j is, अच्छा, any j is greater than 0, the inverse of j is n minus j. This group is usually referred to the group of integer modulo n. Okay. तो इसके लिए तुमने अच्छा, ये क्या, वी हैव सीन द रियल नंबर्स 2 by 2 matrices with real entries and the integer modulo n are groups under appropriate addition, but what about multiplication? तो ये इसने क्या पूछा है? अंडर एडिशन पूछा है, तो इसमें तो तुम्हें Zn लेना है ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। केले थ्योरम इसमें प्रिपेयर की, केले। मैम मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, इसमें करना क्या है। इसमें क्या करना है तुम्हें कि हमें Zn, हमने कोई भी वो लिया सेट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ZN क्या इसका जो, होता है? ZN यानी कि n इज इक्वल टू, हम कोई भी एक वैल्यू ले लें, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे इसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी ले सकते हैं, राइट। यानी कि हमने लेट n इज इक्वल टू कुछ भी ले लिया, यानी कि n इज इक्वल टू मान लो हमने 10 ले लिया या 9 ले लिया या 8 ले लिया, ठीक है। तो हम फिर यहाँ पे जे हमने कोई भी एक वैल्यू ली, कि जे क्या है, कोई भी एक ग्रेटर देन 0 वैल्यू ले ली, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में हम रियल वैल्यूज भी, यानी कि नोन वैल्यूज भी हम लेके इसको शो कर सकते हैं, ठीक है।
ये समझ आया? जैसे मान लो अभी मैं करके दिखाऊं, तो इसके लिए ना केले टेबल भी दिखा के भी इसको प्रूफ कर सकते हो कि केले टेबल में अगर इस तरह की एंट्रीज आई, ठीक है, अगर हम इस तरह की एंट्रीज लेते हैं केले टेबल में कि इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें रो एंड कॉलम में बिलोंग करते हैं, तो फिर वो ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। केले टेबल मैंने तुम्हें बताई ही थी। यहाँ पर तुम्हें कोई वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, मैं बता देती हूँ कि कैसे। ठीक है, हाँ मैम, ये पूरा क्वेश्चन कैसे करना है पेपर में अगर आ जाए तो मुझे वैसे बता हाँ दो, मैं बताती मैंने हूँ। उनका ठीक सुना है, नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमने किया तो कई के लिए है, बट हमने क्या है कि यहाँ पे नॉन, यहाँ पे इसने वैल्यूज नहीं लेके दिखाई, सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। चलो हम करेंगे, क्योंकि जब भी तुम्हें इस तरह से गिवन हो तो यहाँ पर हम एक वैल्यूज लेकर भी इसको शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं भी बताती हूँ। ज्यादा वैल्यूज लेकर नहीं दिखानी है, क्योंकि फिर उसमें उतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम लेस वैल्यूज को लेकर हमें प्रूफ सारी चीजें करनी है। ठीक है, जो भी हमारी हमारी रिक्वायर्ड है। और मेन क्या है, केले टेबल। केले टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दो, अगर उसमें एंट्रीज जो रोज एंड कॉलम की हैं वो सभी बिलोंग करती हैं सेट को, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, सिंस एंट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम बिलोंग्स टू द गिवन सेट, हेंस द गिवन सेट इज गिवन इज ग्रुप। सिंपली ये लिख दो। ठीक है, ये ऑलरेडी केले टेबल से प्रूव हो जाता है, तो उसमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है ये 7, यहाँ पे जेड एंड गिवन है। जेड क्या है, वो 0 से स्टार्ट होती है। भी वैल्यू यहाँ पर है उससे एक कम लेते हैं, यानी कि अगर हम मान लो यहाँ पे Z10 लें, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे N9 तक लेते हैं। ठीक है, और N क्या है, ऑल तभी तो शुरू होगा, या तो हम मैम आपकी आवाज फिर से यहाँ जा पे रही वो है। लें, 1 लें, या फिर उससे ग्रेटर। ये क्लियर है? एक्चुअली मैं भी आउट मैम ऑफ आपकी स्टेशन हूँ, मैं आवाज जा दिल्ली, रही तो है। मे भी कुछ नेट। अब आ रही है? आ तो रही है लेकिन वो हेलो, कट रही है फिर बीच बीच में ना, वो पूरा पूरा सेंटेंस गायब हो जाता है आप जो बोलते हो। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ आप ठीक है? हेलो। रिकॉर्डिंग नहीं हो आ रही रही। है मेरी आवाज? एक मिनट, अब आ रही है आवाज? हाँ। ठीक है, मैंने अभी नेटवर्क चेंज किया है, मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन हूँ अभी। तो हम जैसे कि यहाँ पे ले लें लेट n इज इक्वल टू, हमने ले लिया 5। ठीक है, 5 ले लिया, हमें ग्रेटर नंबर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो Z5 क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 तक होगा सिर्फ। ठीक है, अब हम इसके लिए केले टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, केले टेबल चलो, और अंडर एडिशन मॉड्यूलो लेना है हमें 5, क्योंकि n क्या है, 5 लिया है हमने। तो यहाँ पे पहले केले टेबल कंस्ट्रक्ट करो, एडिशन, और z क्या है, यहाँ 4। ठीक है, ये है। अब यहाँ वैल्यूज लिख ली हमने, 0 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। अब 0 को हम ऐड, और फिर हम 5 से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि जो लेस एलिमेंट होते हैं हम उनको एज सच लिख देते हैं, जो लेस एलिमेंट है। तो 0 को 0 से ऐड किया, 0 आया। 0 हमें हम 5 से, क्योंकि हमें डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना होता है, बट जो उससे छोटे नंबर हैं मैम कैली उनको टेबल हम भी एज होता सच। है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो कैली केले टेबल टेबल होता है ग्रुप वो को हम। प्रूफ करने के लिए होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमें नहीं मैं वो नहीं कह रही जेड हूँ, मैं कह रही हूँ एन, कि हाँ मैं ये कह रही हूँ बोलो। कि ये तो वैसे हमने उनके लिए किया था ना, यूएन जो था। हाँ, यू के लिए भी कर सकते हैं, हम जेड के लिए भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा।
हाँ, हमें कोई भी प्रूफ करना हो, हम जनरली अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन किसी के लिए कर सकते हैं। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रुप बताया था, जो -1 आयोटा माइनस आयोटा जिसके अंदर हम उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सेट के लिए हम शो कर सकते हैं कैली टेबल के थ्रू। सारी प्रॉपर्टीज को शो करने की बजाय अगर हमारी कैली टेबल से अगर सारे एलिमेंट रोज और कॉलम, जो रो और कॉलम के अगर उसमें बिलोंग करते हैं सेट, तो हम कैली टेबल से ही डायरेक्ट ग्रुप को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली हम यूएन और जेडएन को इसी से प्रूफ करते हैं। तो क्योंकि हम 0 को ऐड करेंगे तो सेम एलिमेंट मिलेंगे जो कि 5 से लेस हैं, तो उन एज सच लिखेंगे। क्योंकि 5 से डिविजिबल तो है नहीं, ये लेस है, तो हमें ऐसे ही लिखना है। फिर 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और क्या हुआ? 5, और 5 से मॉड्यूलो ये जो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब 2 0, ये 2 आ गया, 2 + 1 3, 2 + 2 या 4 आ गया, और 2 + 3 5, तो 5 में फिर से 0 आ जाएगा। 2 + 4 क्या हो जाएगा? 6, और 6 अगर 5 से डिविजिबल होगा तो 1 क्या होगा? रिमाइंडर। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, फिर से 0 आ गया। 3 + 3 क्या होगा? 6, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। 3 + 4 क्या होगा? 7, और 7 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। सिमिलरली 4 को 0 से ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 से करेंगे 0 आ गया, वही 5 से डिवाइड करेंगे तो, और 2 6, तो रिमाइंडर क्या होगा? 1, और 4 + 3 क्या होगा? 7, 7 को 5 से डिवाइड किया तो 2 क्या आ गया? रिमाइंडर। 4 + 4 क्या हुआ? 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम में सारी एंट्रीज कौन सी हैं? जो Z5 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंक्लूड कर देंगे, सिंस all entries in rows and columns of Kelly table belongs to Z5. Hence, Z5 is a group under addition modulo 5. ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर? अब हम दूसरी कंडीशन Yes, क्या sir. थी इसमें, ये और चेक कर लेते हैं। एक कंडीशन, और एक तो ये हो गई हमारी जो ग्रुप को प्रूफ करने वाली, एक और क्या थी इसमें? फॉर एनी z इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ j, यानी कि हम 0 से ग्रेटर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका जो इनवर्स है वो n - j होता है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो लेट j इज इक्वल टू, हम क्या लेंगे? 1 2 एंड 3 4। ठीक है, 4 ही लेंगे क्योंकि हमें 0 से ग्रेटर लेना है ना? तो वही एलिमेंट हो ले सकते हैं जो इसके अंदर है, फॉर एनी j इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसका जो इनवर्स है, तो इनवर्स ऑफ a क्या होगा? इनवर्स ऑफ 1 इज n - j, क्या होगा? इज इक्वल टू, n क्या है? 5 है, और j क्या है? 1 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? 4। क्यों? क्योंकि 1 और 4 मिलके ही तो एडिटिव आइडेंटिटी दे रहे हैं 0। क्लियर हुआ ये? क्लियर 1 हुआ? और 4 मिलके एडिटिव मैं यहाँ आइडेंटिटी पे कैसे कर रही हूँ, दे रहे इनवर्स ऑफ j इज ऑफ j इज दिस। तो हम ना अब एलिमेंट के लिए करेंगे, इसने यहाँ पे दिखा दिया। इनवर्स ऑफ j क्या है? ये है, हमें ये शो करना है। ठीक है, j इज n - j है। ठीक, पुट, यहाँ पे करेंगे पुट j इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये चारों पुट कर दिए 1 बाय 1। तो इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 - 1, वो क्या हो गया? 4। क्यों है ये इनवर्स? 1 का इनवर्स 4 क्यों होगा? क्यों?
जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एडिटिव आइडेंटिटी, राइट? यानी कि 5 पर क्या हो जाता है एडिटिव रिमाइंडर? आइडेंटिटी, 0 हो जाता है, ठीक है? एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 होती 0, है ना। यस एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे क्या करे थे? यही तो करे थे, 1 + 4 0, 0 इज रिमाइंडर, ठीक है? 1 क्लियर + हुआ? 4, अच्छा 0 रिमाइंडर है। यस। तो जिसको ऑपरेट करने पर हमें 0 मिल रहा है कैले टेबल में, वो आपस में क्या है? एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो 2 और 5 एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स, ठीक है? क्लियर? 2 3 और और 2 2 और 4, हाँ 2 और 4 ना, 2 और 5 थोड़ी। नो नो नो, 2 और 4, 2 और 3 होंगे, 3 और 2 होंगे, 1 और 5, 1 और 4 होंगे, और 4 और 1 होंगे, क्योंकि उन्हें हमें 1 और ऐड करना है। हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए। किसको ऐड करने पर हमें 0 मिल रहा है? राइट? बट 0 इनको ऐड मतलब कि करके जब तो हम 5 ऐड मिल रहा है ना। करेंगे, हाँ जब हम ऐड करेंगे तो उसको 5 से हमें डिवाइड भी करना है, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए होता है। क्लियर? तो इस अच्छा, चीज को माइंड में ठीक। रखना है, इसको भूलना नहीं है। इसको माइंड में रखो कि हम एडिशन मॉड्यूलो में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में क्या करते हैं, कैले टेबल हम पहले कई बार कर ही चुके हैं। तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि आइडेंटिटी कौन सी किस में क्या मिलती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो ये सब रिवाइज करके माइंड में रखना है, क्योंकि फिर हम जब हम क्वेश्चन करें तो हमारे माइंड में ये ना हो क्वेश्चन कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, अब तुम यही भूल जाओगे तो फिर कैसे समझ आएगा, है ना? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यस क्या मैम। है या इनवर्स क्या होता है, अगर हम इन चीजों को माइंड में रखेंगे तो क्विकली हो जाएगा। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो फिर तो समझ ही नहीं आएगा, यस ठीक है? तो जिनको ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है, अगर अंडर एडिशन है तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्ली। कौन जीरो के मतलब लिए ले रहे हैं? जीरो को तो हम ले ही नहीं रहे, जीरो से बड़े को ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हाँ मॉड्यूल, हाँ, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन का, मॉड्यूलो इसमें जो एन 1 को ले रहे है। हैं तो ठीक है। तो मॉड्यूलो में क्या है कि हम रिमाइंडर को लेते हैं, ठीक है? तो रिमाइंडर 0 कब आ रहा है? 1 और 4 को ऐड करने पर, 2 और 3 को ऐड करने पर, या 3 और 2 को ऐड करने पर, राइट? तो इसी तरह से वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्स हैं। तो यही हमें प्रूफ करना था कि इनवर्स ऑफ ईच, जो भी हम जे की वैल्यू जो भी ले रहे हैं, तो जे का जो इनवर्स क्या होगा? वो n माइनस जे होगा। तो n माइनस जे आ रहा है, ऑब्वियसली जो 1 का इनवर्स क्या है? वो 4 है, ठीक है? अब हम इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, वो क्या आ रहा है? 3। ऐसे ही हम बाकी के एलिमेंट्स के लिए कर दें इनवर्स, ठीक है? इनवर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 क्या आ गया? 1, ठीक है? तो 1 का इनवर्स क्या है? 4 है, 2 का क्या है? 3 है, 3 का क्या है? 2 है, और 4 का क्या है? 1 है। बस यही हमें फाइंड करना था, ठीक है? ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अब आगे क्या है? ये एग्जाम्पल 9, द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये मैंने हमने किया भी था, एग्जाम्पल तुमने ये 9 में, रिकॉर्डिंग में नहीं देखा? नहीं हाँ, रिकॉर्डिंग में देखा है, लेकिन इसमें मुझे ये दिक्कत है कि हम्म, क्या लिखा था मैंने, वहां लिखा हुआ है डाउट। हाँ एक मिनट। एग्जाम्पल में क्या है? एंट्री विद रियल एंट्री इज नॉट अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन डिफाइंड इन, एग्जाम्पल 9 एक मिनट, में लिखा हुआ है कि, हाँ, हम्म, एग्जाम्पल 9 में लिखा है हम्म, कि ग्रुप है नॉन एबिलियन, लेकिन एग्जाम्पल 10 में लिखा हुआ है द हम्म। सेट ऑफ 2 into 2 matrices with real entries is not a group under operation defined in example 9. Inverses do not exist when determinant is 0. तो मतलब एग्जाम्पल 9 और 10 तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। नहीं नहीं, इसमें कॉन्ट्रडिक्ट ये नहीं है, क्योंकि अभी हम ऊपर ले रहे हैं सिर्फ डिटर्मिनेंट का, ठीक है? ऊपर ले रहे हैं सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और नीचे ले रहे हैं मैट्रिक्स, तो इस डिफरेंस को समझना होगा, ठीक है?
इस डिफरेंस को समझना होगा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दो, डिटर्मिनेंट क्या एक सिंगल वैल्यू आ जाती है फाइनली, ठीक है, और डिटर्मिनेंट अच्छा सॉरी मैट्रिक्स क्या है उस फॉर्म में रहेगी, ठीक है, मैट्रिक्स में अच्छा। फुल एंट्रीज के साथ दिखाना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट क्या है एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी फाइनली। तो इस चीज को समझो, हम्म इसीलिए ग्रुप नहीं होगा, रियल एंट्री इज नॉट ग्रुप अंडर ऑपरेशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो चाहिए, यानी कि अगर हम हम्म लेते हैं लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो जाएगी वन वन जो हम डायगोनल में लेंगे एंट्री, बाकी के जीरो एलिमेंट ले लिए, बट इनवर्स हम्म हमारा कैसे डिफाइंड होगा? अगर मान लो उसकी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना? तो हम्म। आइडेंटिटी में इन्वर्स नहीं होगा तो इसका। फिर इस, हाँ, तो हर एक एलिमेंट के लिए इसमें ये समझ लो कि अगर हमारी मैट्रिक्स है, यानी कि ग्रुप कब हम्म होता है हमारा, कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करे, हम्म राइट, उसका इनवर्स भी, यानी हम्म। कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया अच्छा है, द उसके केस डिटर्मिनेंट में ऑफ टू वही बाई टू होना चाहिए। मैट्रिक्स इज नंबर दिस डिनोट, यानी कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको डिनोट करे कि डिटर्मिनेंट हेलो हेलो हेलो। कि डिटर्मिनेंट क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये टेंथ में क्या कह रहा है, व्हेन डिटर्मिनेंट इज जीरो, इस क्वेश्चन को तुम्हें रीड करना था कि इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन डिटर्मिनेंट इज जीरो। उसने पहले ही ले लिया है कि ये क्या डिनोट कर रहा है कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो इसने हम्म यही कहा है कि अगर हम जीरो डिटर्मिनेंट की कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ग्रुप भी नहीं होगा। क्यों? एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए, तभी कोई भी जो एंट्री है, कोई भी सेट है वो ग्रुप प्रूफ होगा, ठीक है। मैम आपने जो तो पहले इसमें बोला था ना वो स्किप हो गया। क्या हो गया? वो आपने मतलब अभी जो लास्ट वाला एग्जांपल 10 से पहले जो बोला था ना वो स्किप हो हाँ, गया क्योंकि आपकी आवाज चली गई थी। मैं यही कह रही हूँ कि अगर दो चीजें हैं इसमें, एग्जाम्पल 9 में और 10 में दो हाँ डिफरेंस, माइनर एग्जांपल डिफरेंस 9 है, जब में तुम है रीड करोगे ना। डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हाँ, और तो एग्जांपल डिटर्मिनेंट क्या है 9 कि में ऊपर ले डिटर्मिनेंट रहे था हैं हम, इसने कंडीशन दे दी, देखो नाइन्थ में क्या किया है इसने कि डिटर्मिनेंट फॉर, यानी कि फॉर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, ठीक है, इन दोनों में सिर्फ माइनर डिफरेंस है फॉर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। और टेंथ में क्या कहा है इसने कि भाई इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन डिटर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। तो ठीक। अगर हम इन सभी के हम ऑल मैट्रिसेस लेते हैं, फिर चली गई आवाज। हेलो 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 हेलो। होंगी, यहाँ पे ना मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ तो मे बी ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ना नेटवर्क इश्यू है यहाँ। मेन जो समझा रहे हो वो तो मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ। फिर वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगा। कि इसमें माइनस इस, तो पहले उसको ना हमें रीड करना अच्छे से, दोनों में डिफरेंस दोनों में क्या है कि ऊपर वाला नॉन डोमिनेंट के लिए है, जबकि नीचे हम्म वाले में ये कंसिडर कर रहा है, इसने क्लियर दे रखा है इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट व्हेन डिटर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। अच्छा। अब हम्म टू बाई टू मैट्रिसेस हैं हम्म रियल एंट्रीज वाली, तो उसमें हम्म एक ऐसा डिटरमिनेंट जीरो होगा, ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस होंगी डिटरमिनेंट हम्म वो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। जबकि ठीक नाइन्थ में उसने ठीक वाली मैट्रिसेस ले रहे हैं, तो ये माइनर डिफरेंस है, इसकी वजह से वाला
ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये है इसमें ठीक है। डिफरेंस। हाँ, अब नेक्स्ट वाला। हाँ नेक्स्ट वाला। हाँ, एग्जाम्पल 11 ना। एग्जाम्पल 11 इसने में क्या लिया पूछा है है? मॉड्यूलो n इज इक्वल टू 10 के लिए लिया है u10। तो यू नो कि हम u में क्या लेते हैं, u के अंदर जो भी नंबर है तो हम उनके रिलेटिव प्राइम नंबर्स लेते हैं। तो 10 के रिलेटिव प्राइम क्या है, रिलेटिव प्राइम मतलब कि उन दोनों में कोई कॉमन ना हो। ये हम पहले इसको ना इसको भी ये, कर चुके हैं। अरे ये थोड़ी भेजा है मैंने, एक मिनट। 12th मल्टीप्लिकेटिव मैम, 12th में मुझे ये वाला। पूछना है। हेलो, 12th में हाँ मुझे ये बोलो। पूछना है कि सेट दे रखा है हमें 0 1 2 3, ठीक है, और फिर बोला है हाँ। कि इट इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 का मतलब U4 होता है ना? मल्टीप्लिकेटिव 4 का मतलब u4 नहीं होगा। हमें जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैले टेबल पहले बनाएंगे। तो जब थोड़ी देर पहले हम जब ऐड कर रहे थे, तो यहाँ ऐड करने की बजाय क्या करना है, नहीं मल्टीप्लाई करना मतलब, है एलिमेंट्स को, और उसको जो नहीं नहीं रिजल्ट वो आएगा नहीं, उसको डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल 11 में लिखा हुआ है UN इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, इसलिए मैंने कहा। नहीं नहीं, यहाँ पर ये u नहीं है, इसने सेट पहले से दिया है। वहां तो सिर्फ u10, उसने एलिमेंट्स खुद लिखने हैं कि u10 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। अच्छा तो इसमें एक क्या बात करना है, इसमें भी मतलब कर जैसे कि सकते हैं, ठीक है। कैरे टेबल, नहीं नहीं ये मैं मैं कर यहाँ बता लूंगी। देती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, मैं एक मिनट बता। और ये भी एक मैं बता देती हूँ, तुम्हें फिर तुम कर लोगे। इस पहले से ही हैं, ठीक है। 4, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली सारी एंट्री 0 0 आ जाएंगी। वैसे प्रूफ तो यही हम्म हो गया, ठीक है। प्रूफ हम्म तो पहली वाली लाइन से हो गया, क्योंकि इसमें जो सारी हम्म जो एंट्री है फर्स्ट रो में, वो सभी ये हम्म एलिमेंट्स नहीं है, जबकि हर एक रो और हर हम्म एक कॉलम में सेम एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, हम्म इससे हुआ, अगर 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, अभी तुम 4 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, लेस एलिमेंट है। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 2 को 1 से किया, 2 को 4 से किया, देखो 2 को 2 से किया तो 4 आया, और 4 से मॉड हम्म 4 करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। 2 को 3 से किया तो 6 आया, हम्म 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो केवल टेबल से ही कंक्लूड कर दोगे इसको, ठीक है, क्योंकि ईच रो एंड कॉलम में सेम एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, सेट के सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसीलिए ग्रुप नहीं है, सिंपल, ठीक है। सेट के सेम क्योंकि एलिमेंट्स नहीं मतलब? ऑल रोज एंड कॉलम में यही एलिमेंट्स होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं ऑर्डर चेंज करके, बट ये 0 to 1 to हम्म 3 ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए हर एक रो और हर एक कॉलम में, जो हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, ठीक है। हम्म यानी कि बट ऊपर ये देख तो ये सकते हो कह रहा मॉड है ना 10 में कि, 1। हाँ। बट ये कह रहा है कि 1 और 3 के इनवर्सेस हैं लेकिन एलिमेंट 0 और 2 के नहीं है। हम्म, ठीक। कैसे हैं, 1 नहीं होता है, ठीक है। 1 का इनवर्स क्या है, 1 ही है, और 3 का इनवर्स है, एक मिनट, 3 से आइडेंटिटी कम मिल रही है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। देखो 3 का जो इनवर्स है वो 3 है, और 1 का इनवर्स क्या है, 1 है, ठीक है, क्योंकि 3 को 3 ने पर ही हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है। ये मैंने पहले भी समझाया तुम्हें ये वाला ना, तो जो पहले हम मल्टीप्ली कर अच्छा चुके ये हैं तो उनको ना मल्टीप्लिकेटिव रिकॉर्डिंग में है? देखा करो। ये नहीं वो वाले मैंने देखी थी पहले मैंने, बताया है। इसी का डाउट आते हैं क्योंकि फिर ये बताया आपने, लेकिन उसमें ना फिर रीडिंग होती है, कभी कभार होता है कि ना आप रीड करके बता देते हो, हाँ, उसमें तो एक्सप्लेनेशन मैंने होता उसमें नहीं है क्लियर ज्यादा इसीलिए।
और जीरो के ये क्यों नहीं है? क्योंकि टू और जीरो का कोई भी ऐसे मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। ये मैंने ठीक है। देखी थी रिकॉर्डिंग, लेकिन ना इसीलिए मुझे क्लियर हुआ। पहले मुझे लगता था कि मेरी साइड से प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ तो उसमें आपकी आवाज चली जाती है बीच बीच में, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती तो है। शायद इसमें एग्जाम्पल। देखो ये सेल्फ तो ना, हाँ, ये तुम वैसे भी तुम्हें रिमाइंड नहीं रहता, जैसे कि हम मान लो कुछ कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें समझा देती हूँ, तो अब तुम ये प्रैक्टिस में रखना है इसको। अगर मान लो रिकॉर्डिंग मिले ना मिले, पर तुम्हें पता होना चाहिए ना, हम अब इसको 2 टाइम्स कर चुके, क्योंकि हमें मेनली क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। यानी कि अगर हम टू, आइडेंटिटी क्या है मल्टीप्लिकेटिव में, यानी कि वन, यानी कि हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दोनों को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं जिनसे हमें वन मिल रहा है, तो वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो टू और जीरो का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर हमें वन मिल रहा हो, राइट। टू और अगर जीरो का कोई भी एडिशन ऐसा मॉड्यूलो की एलिमेंट नहीं बात है। होगी तो जीरो, और अगर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की बात होगी तो हाँ, वन, है तो ना? वन। ठीक है, तो कैले टेबल में हमें हमेशा याद रखेंगे, पहली बार तो कैले टेबल की पहली कंडीशन ये है, ये हमेशा याद रखो, रिकॉर्डिंग में हो ना हो, ये हमेशा याद रखो कि सारी जो एंट्री है रोज एंड कॉलम की, उनमें वही वही एलिमेंट होने चाहिए। ऑर्डर चेंज हो सकता, कोई मैटर नहीं है कि मान लो जीरो इधर आ गया, वन इधर आ गया, टू थ्री इधर आ गया, सारी एंट्री वही होनी हम्म। चाहिए जो सेट की है ना। यानी कि सारी आगे पीछे होके सारे एलिमेंट वही होने चाहिए। हेलो। नहीं हेलो। है, हेलो। कॉलम में मैं चेक कर, वो वाइज भी चेक करना है सभी हेलो। में, और कॉलम वाइज भी चेक, वो नहीं हुई तो ये सेट प्रूफ नहीं होगा। हेलो। मल्टीप्लिकेशन हम इनको कैसे देखेंगे? हेलो। ठीक है, इस चीज को याद रखना माइंड में। तो मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। हेलो। हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब पर कटने लगेगी फिर दोबारा से। हेलो। हेलो। हेलो।